सिद्धांत, आपको 10th में कितने परसेंट है? 10th में सीबीएसई बोर्ड में 99% थे। 99%, वाओ। एंड 12th में? 12th में भी सीबीएसई बोर्ड 95% है। ओके, एंड जेई? मेरा ओवरऑल रैंक था 6111 और जेई एडवांस में कॉमन रैंक लिस्ट था 1289। 1289, दैट इज ग्रेट। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम नजदीक है, बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी होता है पढ़ाई का टेंशन, और आज हम ऐसे पर्सन को मिलने वाले हैं जिसको मिला है आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। आई एम वेरी प्राउड दैट मेरी बहन का बेटा है। नाम है सिद्धांत पल्लवी चेतन पाटिल। इट इज रियली अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए ट्राई करते रहते हैं। हाय सिद्धांत, हेलो, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी, और सब फैमिली मेंबर्स के लिए कि आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला, राइट? यस। अभी एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। तो आप मुझे पहले बताइए कि आपने पढ़ाई कब से स्टार्ट की? मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी 8th स्टैंडर्ड से। आईआईटी की फाउंडेशन कोर्सेज कोचिंग के होते हैं, वहाँ से स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में आईआईटी में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, इस मोटिव से मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी। मैंने बस की थी कि साइंस में इंटरेस्ट है और वो सिखा रहे हैं तो मैं चला जाता। फिर वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे थे और मज़ा आने लगा, इसलिए फिर कंटिन्यू होते होते गया। जेई की आईआईटी की पढ़ाई स्टार्ट हुई 11th से। वहाँ से 11th और 12th में पढ़ाई उस महीने में मैं करने लगा। एंड आई थिंक सिद्धार्थ, आप जब मेरे ख्याल से 9th या 10th में होगे तभी लॉकडाउन का जमाना था। तभी आपने कैसे कॉन्सेंट्रेट किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तभी मोबाइल का एडिक्शन तब से स्टार्ट हुआ। तो मोबाइल आपने बेसिकली कैसे दूर रखा? वही बात है जो लोगों को समझ में नहीं आते कभी कभी, कि मोबाइल दूर रखते हैं क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, बट मोबाइल का यूज़ करके पढ़ाई भी होती है, ये लोग भूल जाते हैं। तो लॉकडाउन में अच्छी बात क्या हुई, चैनल्स बहुत थे यूट्यूब के, क्योंकि सभी घर पे है तो पढ़ना तो है लोगों को, पढ़ना है तो वहाँ पे उस टाइम पे फिज़िक्स वाला और ये सब चैनल्स राइज हो रहे थे, तो उसका यूज़ किया। फिर मतलब आ रहे थे चैनल्स, हमें वीडियो देखने, उनकी सीरीज़ आती है, हम एक चैप्टर स्टार्ट करें, कोई चैप्टर उठा लिया, फिर पढ़ाई की उस चैप्टर की, वो वीडियोस देख लिए, तो वो वैसे यूट्यूब का यूज़ करते हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। दैट इज वेरी ट्रू। बेसिकली मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है तो उसका राइट यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। मैं उन फोन्स में से वीडियो देखता था, नोट्स रिवाइज करता था, पीडीएफ्स थे, बहुत कुछ था। तो ये भी बात है कि फ़ोन का यूज़ कैसे कर रहे हो, उससे हम डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या यूज़फुल हो रहा है, ये डिटरमाइन कर सकते हैं। वेरी ट्रू। एंड फिर पढ़ाई या फिर बुक्स कौन से आपने यूज किए, कैसे यूज किए? जो भी आपके कोचिंग के टीचर होंगे, जो उन्होंने बताए वो यूज़ करो, मैंने भी वही किए थे। हमारे फिज़िक्स के सर थे, तो उन्हें एच सी वर्मा बुक बहुत पसंद थी। वैसे एच सी वर्मा बहुत पॉपुलर बुक भी है जेई के लिए। मुझे कभी क्वेश्चन पूछ लिया रात को भी कि ये टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है, तो मुझे पता रहता था कि इस पेज में, तो मैं फ़ोटो भेजता था। उतने डिटेल में मैंने एक एक लाइन करके पढ़ा था, उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व भी नहीं किए थे, बहुत डिटेल में सॉल्व किए थे। कौन से क्या सोल्यूशंस है, क्या वेरिएंट्स है, कैसे उन्होंने, और ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है, उससे क्या सिखाना चाहते हैं, ये सारे, क्योंकि हमारे सर अच्छे थे वैसे, और उनसे ये हैबिट लगी है कि क्यों वो पूछ रहे हैं वो भी समझो, क्या सिखाना चाहते हैं बुक से। राइट राइट। मैंने मैथ्स के लिए सेंगेज इस्तेमाल की थी। बहुत सारे वॉल्यूम्स है, हर एक चैप्टर के उन्होंने सब सेक्शंस बनाए। कैलकुलस की एक अलग सी बुक है मोटी सी, फिर अलजेब्रा की एक बड़ी बुक है। रूटीनली सॉल्व नहीं की तो नहीं हो पाएगी, 11 से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें से जितना हो सके उतना सॉल्व करो, और उसमें से क्या जो सीखने मिल रहा है वो सीख लो। एक पैटर्न नोटबुक मैंने अलग से बनाई थी, जिससे मुझे जो भी नए क्वेश्चंस, जो नए मेथड्स मिल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस उसमें बुक में रखे थे। तो वैसे करके मैंने संगे सॉल्व, पूरी नहीं की, पूरी हुई भी नहीं मुझसे, बट जितना यूज़फुल है, जितना कर रहे हो उतना अच्छे से यूज़ किया मैंने। केमिस्ट्री की बात करें, MS चौहान यूज़ की थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए खास करके मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री, उसके लिए मैंने नीरज कुमार करके बुक है, वो उसके क्वेश्चंस, उसमें भी बहुत सेम मेथड्स है कि एक क्वेश्चन दिखा, पहले तो चैप्टर पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो लोग सोल्यूशन देख के छोड़ देते हैं। मैं क्या करता था कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो देखो, एक मेथड मिल गया कि अच्छा ये मेथड मुझे आ नहीं रहा था, ऐसे सॉल्व करो, फिर एक तो आएंगे या फिर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो उसका मेथड साइड में रखो। ऐसा कर करके कितने क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो नहीं आते हैं मेथड उसका कलेक्शन हो गया, जो आते हैं वो तो आते ही है।
उससे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। और अच्छे कोई स्ट्रक्चर्ड ऐसे जो बेटर बुक्स है, जो फेमस बुक्स रहते हैं, नीरज अवस्थी है, एन अवस्थी, या फिर वो नीरज कुमार, ऐसे जो बुक्स है उनसे ये करना चाहिए। आपको ये सारे बुक्स का रेफरेंस क्लासेस में मिला? क्लासेस में मिलता है, यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत है। रेफर करनी कौन सी चाहिए? जो टीचर सजेस्ट कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, टीचर अगर कोई बुक रेकमेंड कर रहा है आपकी कोचिंग का या फिर आप जिससे भी पढ़ रहे हो उसका, तो टीचर ने वो बुक अच्छे से पढ़ी रहती है, उन्हें वो आइडिया रहता है कि Right. वो क्वेश्चन क्यों करे। जैसे कि मेरे फिजिक्स सर को एच.सी. वर्मा की एक एक लाइन उन्हें भी याद थी, तो वो बताते थे कि अच्छा ऐसे है करके। मैं कोई दूसरी बुक सॉल्व करता तो फिर मुझे नहीं कुछ हो रहा है, फिर उन्हें डाउट है तो फिर वो अलग से पढ़े, उससे अच्छा उन्हें पहले से पता रहता है। इसलिए जो टीचर का सुनो, दैट इज हाँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। राइट। एंड सिद्धार्थ, अभी आपने इतनी सारे बुक्स का रेफर किया, लेकिन और एक मैं चीज पूछना चाहूंगी कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो मेरे दिन का 3 घंटा लेक्चर्स में जाता था, और आने जाने का, और फिर घर आके खाना खा के रेस्ट करके 1 आध 2 घंटा उसमें। और मेरे लेक्चर्स होते थे सुबह 7 बजे शुरू। उसके लिए सुबह 7 बजे एक्टिव रहना है। कई लोग 7 बजे आके सो जाते थे लेक्चर्स में, तो वो नहीं कर, क्योंकि फिर लेक्चर का पॉइंट नहीं है। फिर आके को सिखा रहे, फिर हम सो रहे, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर वहाँ बैठ रहे। तो मैं उसके लिए सुबह 3 बजे उठता था, फिर वहाँ से घर पे सॉल्व करके जाता था। उससे क्या होता था, वार्म अप हो जाता था। 7 बजे तक नींद नहीं आती थी। 3 बजे उठना है तो फिर सोता भी मैं 9 बजे था वैसे, फिर रात को जाग के नहीं। वो 6 आवर्स स्लीप? 6 आवर्स स्लीप फिक्स्ड रहता था, और 3 से 5-6 बजे तक जितना भी पढ़ सकता उतना। फिर उसके बाद घर अराउंड 11-12 बजे आता था, खाना खा के वगैरह। खाना खाने के बाद फिर मैं एक दूसरा स्लॉट आफ्टरनून में रखता था, जिसमें मैं रिवाइज करता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे टॉपिक्स को। और 6 बजे से 9 बजे तक या 10 बजे तक, जहाँ तक भी टाइम जाता था सोने के पहले और खाना खाने से पहले रात को, उस टाइम पे मूड फ्रेश रहता था, तो मैं मैथ्स या फिर फिजिक्स सॉल्व करता था। जनरली मैथ्स या ऐसे सब्जेक्ट सॉल्व करता था, उससे हेल्प होती थी। एवरेज टाइम 8-9 घंटे जाता था पढ़ाई का, लेक्चर्स के अलावा। तो 12 आवर्स तो रेगुलर पढ़ाई हो रही थी? हाँ, हो रही थी। एंड एग्जाम्स टाइम में? एग्जाम टाइम में तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गई थी पढ़ाई उसमें। मतलब सिर्फ खाना और सोने का टाइम था, बाकी सोने का टाइम भी कम कर दिया था उस टाइम तो। बाकी पूरा टाइम पढ़ता ही मैं था। खाना भी जिस टेबल पे पढ़ रहा हूँ उस टेबल से बुक साइड करके वहीं पे फिर खाना खाओ, वापस पढ़ो। कि आपके पेरेंट्स ने भी इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की होगी? हाँ, वो दोनों भी बहुत सपोर्टिव थे साइड में बैठ के, क्योंकि उन्हें भी पता था कि टाइम बहुत कम है अभी, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहता था। वो साइड में वो ध्यान दे के रहते थे। और ऐसा नहीं है कि मतलब साइड में बैठते थे मतलब फोर्स कर रहे पढ़ाई को, या फिर ये मत करो वो मत करो। वो उल्टा हेल्पफुल होता था, क्योंकि ज़रूरत थी उस टाइम पे सपोर्ट करना। फिर क्या कभी कुछ हो गया, मैं वो भी डिस्कस करता था मेरे मम्मी पापा से, स्कोर कम आ रहे हैं तो फिर क्या स्ट्रेटजी यूज़ करूँ। आपकी मम्मी भी प्रोफेसर है कॉलेज में, तो उनका कैसे आपको सपोर्ट रहता था? मतलब मैं पढ़ता था, फिर उन्हें बताता था, फिर वो पॉइंट आउट करती थी कि अच्छा ये पॉइंट भूल रहे हो, वो पॉइंट भूल रहे हो। तो फिर मैं वापस रिवाइज करता था, और सिंस पॉइंट जो भूल रहा हूँ वो मम्मी बता देती थी, वो स्पेशली याद रहते थे कि अच्छा मम्मी ने पिछले बार बताया था। तो उनका बहुत हेल्प रहता था। फिर कुछ अभी टेंशन हो गई लेक्चर्स के टाइम पे या फिर स्कोर में, एग्जाम के बाद में, तो फिर मैं उनसे वो भी डिस्कस करता था। वो उसमें भी एडवाइस देती थी कैसे पढ़े। एंड आपका फादर का रोल क्या था इसमें? वो तो पूरा हैंडल करते थे, सारे रिजल्ट चेक करना, क्या करना। कभी कुछ खाने के बाद कभी ज़्यादा बैठा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, तो वो बोलते थे कि उठो जाओ पढ़ो, ऐसे ही करो। लेकिन आपको कभी प्रेशराइज नहीं किया? प्रेशराइज नहीं किया, वो हेल्पफुल होता था ना, क्योंकि फिर कभी कभी खुद का अटेंशन जाता है तो डिस्ट्रैक्शन उसे ही बोलते हैं, जबकि खुद को कुछ करना रहता है पर हम किसी अलग पाथ पे जा रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन रोकने में पापा का बहुत बड़ा रोल था। कभी कभी ऐसा लगता था उस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि मैं दिन भर ही पढूं क्या, पर अभी लगता है कि ज़रूरी था वो सब। राइट, अभी एडमिशन मिलने के बाद ऐसे लगता है कि अभी सब ज़रूरी था। मोबाइल के लिए मैंने सिद्धार्थ आपका एक बात सुना कि आपने कुछ ऐप डाउनलोड किया कि जिससे डिस्ट्रैक्शन कम हो, तो वो क्या है? मतलब मैं आई थिंक हमारे यूट्यूब फैमिली को भी पता चले वो कि वो क्या ऐप है जिससे मोबाइल डिस्ट्रैक्शन कम होगा। उसमें नया फीचर है, रहता है एंड्रॉइड में zen मोड करके। तो zen मोड करके मैंने प्ले स्टोर पे सर्च किया, गूगल, एक ऐप आया लॉक माय फ़ोन। उससे क्या होता है, हमें टाइम एंटर करते हैं आवर्स में वॉट तो उतने टाइम तक फ़ोन लॉक हो जाता है। मतलब आप खोल ही नहीं सकते कुछ भी करो। कभी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, फ़ोन लॉक करो, रख दो, फिर वो खोल ही नहीं पाओगे।
सीधे पढ़ना शुरू कर दो। पेरेंट्स का भी वो मेन प्रॉब्लम है कि आफ्टर लॉकडाउन बच्चों का मोबाइल या स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो दिस इज द राइट आइडिया, आई कैन से कि ये बहुत यूजफुल आइडिया है, राइट? व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर योर स्टडी? जैसे मैं 3 बजे उठता था सुबह, क्योंकि मेरा लेक्चर 7 बजे था। पहली बात तो लेक्चर्स पे भी डिपेंड करता है कि अब ये लेक्चर है नहीं तो आप वैसे टाइम एडजस्ट कर लो। तो पढ़ने का टाइम मेरे हिसाब से जो कंफर्टेबल लगे उस टाइम पे पढ़ो। हर एक बच्चे का डिफरेंट होगा। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लेक्चर से बाउंडेड रहना है। किसी को अगर नहीं टाइम कुछ शूट हो रहा है, जैसे मैं बोल दूंगा रात को जाके पढ़ो, फिर पढ़ने को मन ही नहीं कर रहा है, रात को नींद आ रही है, तो फिर पॉइंट नहीं है। सुबह उठो सो के और सुबह फ्रेश मूड में पढ़ो। तो वो डिपेंड करता है आप पे। आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए हर एक टाइम पे कि अच्छा ये टाइम अच्छा जा रहा है, वो टाइम अच्छा नहीं जा रहा है, वैसे करो, फिर समझ में आ जाता है। आपने खुद का कुछ ऐसे टाइम टेबल बनाया था क्या कि मुझे ये टाइम पे, मतलब ऐसे बोर्ड पे जैसे बनाते बड़े बड़े बोर्ड पे कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, मुझे ये करना है, या फिर जो भी है, वैसे कुछ टाइम टेबल था क्या? कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं रखा था मैंने, बट टाइम टेबल बना के रखते तो फिर फॉलो नहीं होता है, फिर वो डिस्ट्रैक्शन और फिर बाद में फिर बुरा लगता है। नेगेटिविटी आने के डर उससे अच्छा क्या करो, एक टॉपिक सिलेक्ट करके रखो। जैसे कि मैं आज के दिन में मैथ्स का ये एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, फिजिक्स का ये चैप्टर पढ़ के थियरी करूंगा, केमिस्ट्री का इतने इतने नोट्स में रिवाइज करूंगा। ऐसा एक दिन का फिक्स करो और डेली करो। ऐसा नहीं कि हफ्ते के पहले बना के रख दिया सब, क्योंकि वो भूल जाएंगे। डेली एक बनाओ, टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमें पता रहता है हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, और फिर स्लॉट्स अलोकेट करो। ये मैं 3 से 5 बजे तक पढ़ रहा हूँ, तो 3 से 5 एक स्लॉट हो गया 2 घंटे का। तो ये 2 घंटे का जो स्लॉट है उसको एक स्लॉट 1 बोल दिया मैंने। उसमें कोई तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएंगे और बस यही करना है। फिर 2 घंटे तक सिर्फ वही पढ़ना है, उठना नहीं है उस जगह से। वैसे करके ऐसे स्लॉट्स बनाने से क्या होता है, पहले तो टाइम समझ में आता है कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा घंटे पढ़ते तो उससे मोटिवेशन भी आता है कि अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे। डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर 2 घंटे का मैंने स्लॉट बना दिया तो वो 2 घंटे में सिर्फ पढ़ना ही है। उससे फिर मतलब उसमें फ़ोन यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, ये हमें नहीं करना है। तो ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ थी। सिद्धार्थ, आपने आईआईटी बॉम्बे ही क्यों सिलेक्ट किया? आईआईटी बॉम्बे इसलिए चाहिए था क्योंकि प्रोफेसर्स अच्छे थे, मैंने सुना था। फिर वहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब्स है, टेक्निकल टीम्स है, बहुत सारे काउंसिल टीम, बहुत कुछ है उसमें जो बाकी कॉलेजेस में शायद कम है। आईआईटी बॉम्बे में बहुत सालों से ऐसा बहुत अच्छा बैलेंस बना है उसमें। फ्रेंड्स बनेंगे, जो सारे लोग हैं वहाँ पे, उससे बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होती है। आई थिंक यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उसका स्टडी स्ट्रैटेजी क्या था, एंड उसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल जानेंगे। सो सिद्धांत, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बी विथ अस। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टडी स्ट्रैटेजी, कैसे करनी है पढ़ाई, कैसे करनी है प्लानिंग, उसके बारे में आपको पता चलेगा। और ऐसे ही बहुत यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। सी यू सून फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।